हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ के उसको समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, और पाई का मान कितना लेना है, 22/7। अब चलिए, हम तो सवाल को पढ़ दिए, आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको समझाएंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए ये इस प्रकार का आकृति को क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पाइरल। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर दो केंद्र लिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो केंद्र हैं। एक बार एक केंद्र से वृत्त खींच रहा है, मतलब अर्धवृत्त बना रहा है। ठीक है, और एक बार बी को केंद्र मानकर खींच रहा है। ठीक, और जब एक केंद्र से लेकर अर्धवृत्त बना रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इधर। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। ठीक, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा हमको। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जब केंद्र हम लोग ले रहे हैं, तब मेरा त्रिज्या कितना है, 0.5। ठीक है ना, 0.5 लिया गया है। ठीक, इसको जब हम लोग त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त खींच रहे हैं तो ठीक 0.5। फिर देखिए दूसरा, जब यहाँ से हम लोग केंद्र मान के खींच रहे हैं, तब देखिए यहाँ से खींच रहे हैं, तब क्या हो जाएगा त्रिज्या इसका, तब हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब खींच रहे थे ये केंद्र हो गया, और यहाँ से 0.5 मिल गया, और इधर 0.5 है, तो कितना हो मिल गया, 1 मिल हो गया। ठीक, तो इसीलिए जब दूसरा अर्धवृत्त का हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, और दिया भी है 0.1। ठीक है, यहाँ ए का तो 0.5 है, और फिर 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 0.5 फिर बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इसको मानेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको। पहले अगर इसको पहले मानेंगे, फिर इसको बाद में, फिर तीसरा नंबर इसको, फिर चौथा बार इसको, ऐसे करके चलते रहेगा। कितना बार, 13 बार करना है आपको। और 13 बार में क्या बन गया, मेरा एक सर्पिल जैसा आकार बन गया, मतलब स्पाइरल बन गया। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देने का बात है यहाँ पर कि देखिए आपको पता होगा कि वृत्त, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, अर्धवृत्त। ठीक है, अच्छा पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ही होता है कि इस, मान लीजिए रस्सी का घेरा हुआ है, इस रस्सी का लंबाई कितना होगा। अगर मान लीजिए बीच में काट देंगे इसको खोल देंगे तो ऐसा बन जाएगा रस्सी मेरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो होता है वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ से लेकर पूरा जो सर्पिल जो बना है गोल घुमावदार, ठीक है, इसका लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक घूमते 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 यहाँ तक आएंगे, तो ये पूरा लंबाई इसका अगर खोल के हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार का आकृति ले लेगा, और इस आकृति का क्या करेंगे हम लोग, लंबाई को पूरा मापना पड़ेगा। ठीक है, वही आपको निकालने का रहा है कि पूरा स्पाइरल का पूरा लंबाई कितना है स्पाइरल। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको समझने वाला बात है। देखिए पूरा वृत्त का परिमाप कितना होता है, मतलब इसका परिमाप कितना होगा, हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन हमको क्या करना है, काट काट के निकालना है। कैसे काट काट के, देखिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन रहा है, इसका त्रिज्या कितना है, 0.5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए अलग अलग करके लंबाई निकालेंगे और फिर बाद में इसको जोड़ देने से हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एसन का जो फॉर्मूला होता है,
मतलब एपी का जो योग का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले हमको तो यहाँ पर एपी ज्ञात नहीं है, उस एपी को भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, पूरा पूरा वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। जब अर्धवृत्त का निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर अर्धवृत्त दिख रहा है ना, तो अर्धवृत्त का निकालेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 भाग में बांट देंगे तो हो जाएगा अर्धवृत्त। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना निकल के आया πr, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है πr। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना होता है πr, ठीक है ना। कितना होता है, तो हो गया πr। अब देखिए, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है L1 लिखा हुआ है, यहाँ पर किताब में आप लोग देख सकते हैं कि L1 लिखा हुआ है, L1 L2 L3 L4, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को क्या मान लिया है, ये L1 माना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं L1। तो इसलिए L1 बराबर क्या हो जाएगा, तो L1 मतलब अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा πr। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, r का वैल्यू कितना है यहाँ पर, मतलब त्रिज्या का मान कितना है 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाएंगे, चलिए पाई गुने में क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ रहा है मेरा 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। L1 निकल गया मेरा। फिर L2 निकालिए, L2 कितना होगा πr, ठीक है। लेकिन r में इसमें चेंजिंग आएगा, कैसे देखिए, पाई का तो पाई रह जाएगा, और देखिए अब ये अर्धवृत्त वाला बात कर रहा है, L2 का लंबाई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरा, ठीक, दिया हुआ अभी किताब में है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा पाई L2। अब देखिए L3 जो निकलेगा मेरा पाई r, पाई का तो पाई, लेकिन r जो होगा इस अर्धवृत्त के लिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r की जगह में हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 पाई, ठीक। अब देखिए L4 पाई r होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त वाला, ठीक है। तो L4 बराबर पाई r, तो पाई का तो पाई, r का हो जाएगा कितना, यहाँ पर से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो मेरा कितना आ रहा है 2 पाई। देखिए ये क्या हो रहा है, एक एपी बन रहा है, कैसे देखिए L1 जो पहला अर्धवृत्त का हम लोग परिमाप निकाले हैं कितना हो जाएगा 0.5, 0 लिखेंगे यहाँ, सॉरी चुकी यहाँ 0.5 पाई, क्या हो जाएगा 0.5 पाई कोमा पाई, फिर कोमा L3 कितना होगा 1.5 पाई, फिर कोमा 2 पाई। ये क्या हो रहा है मेरा, एक एपी बन रहा है। देखिए 0.5 का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर डॉट 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 डॉट, मतलब कहाँ तक जाएगा 13 बार तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है। तो लिख देंगे यहाँ एक एपी बनाती है, ठीक है। यहाँ 0.5 इतना 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 डॉट डॉट एक एपी बनाती है, ठीक। तो यहाँ पर एपी अगर बनाता है तो जाहिर सी बात है कि ए भी होगा यहाँ पर प्रथम पद, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई। फिर डी होगा, डी कितना निकालेंगे इसको इससे घटा देंगे, मतलब A2 माइनस A1, तो पाई माइनस 0.5 पाई,
ठीक है। ये पूरा पाई है, ये आधा पाई हो गया, ठीक है। तो पूरा पाई में आधा पाई चल जाएगा तो आधा पाई बचेगा, मतलब क्या निकलेंगे, लिखेंगे हम लोग 0.5 पाई बचेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी। अब देखिए 13 बार अर्धवृत्त लेने बोला है, तो मतलब n बराबर कितना होगा 13। हमको क्या निकालना है, ये जो सर्पिल है यहाँ से शुरू करके पूरा लंबाई जो हो रहा है उसको निकालना है, मतलब कुल योग निकालना है, ठीक है। तो Sn बराबर निकालेंगे, चलिए। तो Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13/2 फिर 2 फिर a 0.5 पाई, ठीक है, प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 0.5 पाई, 0.5 पाई, ठीक। अब देखिए कितना आ रहा है 13/2, फिर हो जाएगा आपका कितना, इसको गुना कीजिएगा तो कितना, 2 5 10 में 1 आ जाएगा, 1 पाई आएगा, ठीक है। गुना करके देखिएगा आप, 13 में 1 गया तो 12 और 12 पंचे 60, मतलब इसको अगर गुना कीजिएगा 13 में 1 गया तो 12 गुना कीजिए 0.5 तो आ जाएगा आपका 6.0, ठीक है। तो 6 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब देखिए 13/2 गुने 6 के 7 तो 7 पाई, ठीक है। आगे आप देखिए 13/2 गुने 7 गुने 22/7 होगा, क्योंकि पाई का मान कितना लेने बोला है 22/7। तो इसको काटिए, 7 7 ख़त्म, 2 के 2 तो 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 गुना 13, तो 13 गुना 11 कीजिए, कितना हो रहा है 3 1 3 1 3 4 1 143, ठीक है, 143। तो कितना आ रहा है 143, मतलब ये स्पाइरल का जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 143 है, ठीक। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, अतः स्पाइरल, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्पाइरल सर्पिल का कुल लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।